प्रीलिम्स 2013 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है। कोल्ड स्टोरेज और फ्रूट की राइपनिंग को लेके पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फ्रूट स्टोर्स इन दी कोल्ड चेम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड। इनकरेक्ट है, सनलाइट का और फ्रूट के कोल्ड स्टोरेज में राइपनिंग का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इज इंक्रीज। अब ये टोटली अनरिलेटेड स्टेटमेंट भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ एक रोल आपको फ्रूट की राइपनिंग में दिखाई देगा, लेकिन यहां पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। यस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो फ्रूट का रेट ऑफ रेस्पिरेशन है कोल्डर कंडीशंस में ये कम हो जाता है तो राइपनिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी या राइपनिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है देर इज अ इंक्रीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करेगी, रादर ह्यूमिडिटी जो है निगेटिव रोल प्ले करती है। विल सी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट ह्यूमिडिटी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। फ्रूट राइपनिंग का जो मुद्दा है ये कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स में इस साल बना हुआ था। एफएसएसआई ने यहाँ पर कुछ एक गाइडलाइंस जारी करी थी और बैन करा था कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को, जो कि फ्रूट राइपनिंग में बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में यूज होता है। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एक आर्टिफिशियली राइपेंड मैंगो को लेके कुछ एक आर्टिकल आया था। देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंश्योर कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर कोल्ड स्टोरेजेस की फैसिलिटी ज़्यादा हो ताकि फ्रूट्स और वेजिटेबल का सप्लाई जो है रेगुलेटेड हो। उसको लेके कुछ एक स्कीम चल रही है। और अगला एक मुद्दा जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आ रहा है कि इन्होंने कुछ एक मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करा था फ्रूट राइपनिंग को लेके। तो ये करंट अफेयर्स में फ्रूट राइपनिंग के मुद्दे आपको दिखाई देंगे और यहीं से फिर कुछ एक सवाल पूछे भी जा सकते हैं। बात करते हैं पहले तो क्वेश्चन की। यहाँ पर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनालिसिस अगर करें तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। सनलाइट का एज सच कोई रोल नहीं होता। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका राइपनिंग में एज सच आपको रोल नहीं दिखाई देगा। यहां पर एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, सनलाइट कैन डिग्रेड सम न्यूट्रिएंट बट डज नॉट गवर्न रेस्पिरेशन रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फ्रूट की राइपनिंग है इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द रेस्पिरेशन रेट, राइट। अगले क्वेश्चन स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बताया गया था। नाउ एलिवेटेड CO2 इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फ्रूट्स टू डिले देयर राइपनिंग। कुछ एक कंडीशन में CO2 का प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बढ़ा के फ्रूट की राइपनिंग जो है उसको स्लो किया जाता है। लेकिन ये जनरल प्रोसेस नहीं है, कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स में ही ये लागू होता है। यहाँ पर CO2 जो है वो स्लो डाउन करेगा इथिलीन के प्रोडक्शन को। इथिलीन ध्यान में रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि आपके फ्रूट्स में पाया जाता है या प्लांट्स में पाया जाता है। और इसका एक फंडामेंटल रोल अगर आप फ्रूट्स में देखें तो ये फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। जो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड में से कुछ एक रिएक्शन होकर एसिटिलीन निकलता है और एसिटिलीन प्लेज अ सिमिलर रोल टू इथिलीन और इसीलिए आपके फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है। यहाँ पर एक वर्ड भी यूज किया गया है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स करके। अब ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स की यहाँ पर बात करी गई है जो फ्रूट्स आप एक बार पेड़ से तोड़ ले उसके बाद में भी उनमें जो रिएक्शंस है वो चल रही है और बाद में वो राइपन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फ्रूट्स होंगे इस पर्टिकुलर टर्म से वो रेफर करे जाते हैं। बात करते हैं अगले मुद्दे की। ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि ये रेस्पिरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर का रेंज ध्यान में रखेगा। कूलिंग फ्रेश फ्रूट्स टू अराउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कैन डबल देयर स्टोरेज लाइफ। दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग। और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स जो है दे बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ह्यूमिडिटी के रोल की। ह्यूमिडिटी का और फ्रूट की राइपनिंग का एज सच रोल नहीं है। कुछ एक लीफी ग्रीन्स जो होते हैं जनरली उनको हायर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उनमें एक फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी कैन हैव अ निगेटिव रोल ऑल्सो। अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड कंडीशंस है तो बैक्टीरियल ग्रोथ या पेसिलेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपका ये भी हो सकता है कि जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स हैं वो खराब भी हो जाए। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग आपकी हो सकती है। बात करते हैं अगले मुद्दे की। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन था फ्रूट की राइपनिंग को कंट्रोल करने के लिए या फ्रूट की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। बट दूसरा एक क्वेश्चन जो हो सकता है जो कि मैंने करंट अफेयर्स का रेफरेंस यहाँ पर दिया, फ्रूट राइपनिंग को लेकर भी पूछा जा सकता है कि फ्रूट राइपनिंग जो है वो किन किन केमिकल की मदद से करते हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल यहाँ पर ध्यान में रखना है दैट इज इथिलीन, राइट। ये नेचुरल राइपनिंग हार्मोन है और ऑलरेडी मैं कैल्शियम कार्बाइड और इसका मुद्दा बता चुका हूँ। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज इथोफोन,
राइट। तो ये एक सिंथेटिक इथिलीन रिलीजिंग एजेंट है। किस किस में यूज होता है? टोमेटोज, बनानाज और ये पाइनएप्पल, इनमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, ये एसिटिलीन गैस रिलीज करता है जो कि इथिलीन का काम करेगा। इंडिया में नाउ इट इज बैंड, ऑलरेडी हम लोग न्यूज़ का रेफरेंस दे चुके हैं, और बाकी एसिटिलीन गैस के बारे में वी एनीवे नो, राइट। सो ये था फ्रूट के कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करने का मुद्दा। अब ये अगर आप फ्रूट राइपनिंग का मुद्दा देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, सो एक थोड़ा सा बहुत टेक्निकल मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया, दैट इज वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट इन पर्टिकुलर पार्ट। मान लीजिए उसको लेके कुछ एक सिंप्लीफाइड वर्जन कहीं मुझे मिलता है तो डेफिनेटली आई विल कवर इट वन वे और दी अदर। सो ये था आज का सवाल। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।